एक बेटे ने अपने सगे पिता के 2 मिनट में कुल्हाड़ी से 10 टुकड़े कर डाले। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक बेटे ने अपने पिता को इस तरह से निर्दयता से मार डाला? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रदेश के जालौन की। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक संतराम नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 70 साल। उसकी पत्नी का नाम होता है मूर्ति देवी। जब कुछ समय पहले उसके घर में 3 बेटे पैदा होते हैं तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि संतराम तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में लड़की पैदा नहीं हुई, सारे के सारे लड़के ही पैदा हुए हैं, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। लेकिन दोस्तों भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि लड़के हुए हैं या लड़की हुई हैं। भाग्य तो अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड होता है। समय गुजरने के बाद वह तीनों बेटे जवान हो जाते हैं और सबसे बड़े बेटे का नाम होता है गोविंद और सबसे छोटे बेटे का नाम होता है अरविंद। अब दोस्तों घर के अंदर गोविंद और अरविंद के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चलने लगता है। किसी को कुछ चीज़ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। जो बड़ा बेटा होता है वह सूरत में रहता है और जो अरविंद होता है वह संतराम के पास और अपनी माँ जिसका नाम मूर्ति देवी है उसी के पास गांव में रहा करता है। दोस्तों जब उनका रोज रोज झगड़ा स्टार्ट हो जाता है बड़े बेटे गोविंद और छोटे बेटे अरविंद का प्रॉपर्टी के ऊपर, तो इस बात से परेशान होकर संतराम गांव से निकल जाता है और अपने बड़े बेटे गोविंद के पास रहने लगता है। 6-7 दिन वहां रहने के बाद वह वापस गांव में आता है और जैसे ही वह वापस गांव में आता है तो उसका छोटा बेटा अरविंद उससे कहता है कि तुम कहाँ गए थे, तुम बड़े बेटे के पास क्यों गए थे? तो जो पिता होता है संतराम वह कहता है कि मेरी मर्जी, वह भी मेरा बेटा है, तू भी मेरा बेटा है, मेरी जहां मर्जी करेगी मैं वहां रहूंगा। बस दोस्तों यही बात अरविंद को लग जाती है। वह सोचता है कि शायद ये प्रॉपर्टी बड़े भाई को देकर आ गया है। तो छोटा जो लड़का होता है जिसका नाम होता है अरविंद, वह कुल्हाड़ी उठाता है कोने में खड़ी हुई और अपने पिता के ऊपर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार करने लगता है। उसका पिता बचाव के लिए अपने हाथों को आगे की तरफ करता है तो वह उसके हाथों को कुल्हाड़ी से काट देता है। देखते ही देखते उसके पिता के टुकड़े टुकड़े कट कट कर जमीन पर गिर रहे थे। थोड़ी देर में उसके पिता की तड़प तड़प कर चिल्ला चिल्ला कर दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जैसे ही अरविंद अपने पिता को मार देता है वह वहां से फरार हो जाता है। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और पुलिस अरविंद को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे? कहाँ गई उन लोगों की वो कहावत कि संतराम तुम्हें 3 बेटे हुए हैं, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो? क्या संतराम वाकई में भाग्यशाली निकला या नहीं निकला? तो लोग यहाँ पे पक्षपात करते हैं लड़के और लड़की में। ऐसा नहीं होता है कि भाई लड़की नहीं होगी तो आप भाग्यशाली होगे। अगर आपके पास लड़के ही लड़के हैं तो भी जरूरी नहीं है कि आप भाग्यशाली बन जाओ। ये तो अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो संतराम की इस तरीके से मौत हो जाती है और जब संतराम का बेटा उसको कुल्हाड़ियों से काट रहा था तो संतराम की जो पत्नी है जिसका नाम मूर्ति देवी है वह वहीं पर खड़ी हुई तमाशा भी देख रही थी। वह उसको बचाने के लिए आगे तक नहीं आई। तो दोस्तों ऐसी घटना ये घट जाती है सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर। प्रॉपर्टी को आप लोगों को अपने साथ नहीं ले जाना, ये सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। इस तरह के कृत्य ना किए जाएं। समाज के अंदर बाप बेटे के रिश्ते को इसने शर्मसार किया और अपने पिता की जान ले ली। तो इसको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सजा मिलनी भी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं अपने चैनल तिरछी बात पर, और हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है तिरछी बात। वहां पर भी जाएं, वहां पर भी ऐसी घटनाओं के वीडियोस होते हैं और इस चैनल पर भी ऐसी ही घटनाओं के वीडियोस होते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करते रहिए। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारी ये घटनाओं के वीडियोज अच्छे लगते हैं और आपको कुछ ना कुछ यहाँ से सीख मिलती है अपने जीवन को गुजारने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।